हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का जो आप लोगों का सब्जेक्ट है चित्रकला यानी कि ड्राइंग आप लोगों का सब्जेक्ट है। 8 त्रैमासिक का परीक्षा का पेपर है 2024 का, बिल्कुल वायरल पेपर है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बाबू ये पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और त्रैमासिक का पेपर अगर आप लोगों के स्कूल में होता है तब भी इस वीडियो को देखिएगा और यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70 में 70 नंबर जो आप लोगों का पूर्णांक है उसको कंप्लीट कराएंगे एंड बताएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसमें से आलेखन कला दिया गया है, यानी कि आलेखन कला इसमें करना है। इसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो वह नारंगी हो जाएगा। तो लाल रंग में कौन सा रंग मिला देंगे तो वह नारंगी हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला, यानी कि जो येलो रंग होता है उसको मिला देंगे, यही मतलब नारंगी रंग बना देता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, यानी कि जो हरा रंग होता है नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है हमें ये बताना है। तो ठंडा डालता है, यानी कि कोल्ड वाला ठंडा प्रभाव डालता है। हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि ठंडा रंग कौन सा है, यानी कि ठंडा रंग कौन कौन सा होता है हमें ये बताना है। तो जो इसका राइट आंसर देखो, ठंडा रंग जो होता है इसका जो राइट आंसर क्या कौन कौन से होते हैं, देखो इसके 3 होते हैं ठंडा रंग, यानी कि ठंडा रंग 3 होते हैं, हरा होता, नीला होता, बैगनी होता। तो इसमें देखिए ऑप्शन में नीला दिया गया, हरा बैगनी नहीं दिया गया, तो इसीलिए हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। देखो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, तो 2B, यानी कि 2B। यहाँ पर बाबू बी का मतलब कोई भी बी लिखा होगा तो यहाँ पर बी का मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है, गहरा होता है, ठीक है, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन 5 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि आलेखन में ज्योमिति का प्रयोग क्यों होता है हमें ये बताना है, यानी कि आलेखन में ज्योमिति का किसके लिए प्रयोग होता है, तो सरल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, आलेखन के लिए कौन सा उपयुक्त आकार उपयुक्त नहीं होता है हमें यह बताना है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, घनाकार का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 7 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है, तो तेल रंग का जो होता है आर पार हो जाते हैं, ठीक, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। 8वां क्वेश्चन दिया गया, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, यानी कि आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, तो पारदर्शी रंग प्रयुक्त होता है, यानी कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, ठीक है। 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन 9 वाला पूछा गया है, ज्योमितीय आलेखन में कौन में प्रयोग होता है, यानी कि ज्योमितीय आलेखन में कौन कौन प्रयोग होता है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्वेत श्याम रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है, यानी कि जो बादामी गुफा है कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है, कर्नाटका में है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखो आलेखन कला आप करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो और आप लोगों के लिए ऑप्शन में दिया जाएगा, देखो अथवा करके भी दिया जाएगा, प्राविधिक कला यानी कि टेक्निकल जो डिजाइन रहेगा उसको भी करना रहेगा, मतलब अगर आप आलेखन कला के इच्छुक नहीं है तो आप प्राविधिक कला कर सकते हैं, यानी कि टेक्निकल डिजाइन को कर सकते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, एक त्रिभुज को क्षेत्रफल उसके आधार पर ऊंचाई का गुणनफल कितना भाग होता है, यानी कि कितना भाग होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आधा, यानी कि 1/2 भी कभी कभी ऑप्शन में लिख देता है, यानी कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, रेखा कितने प्रकार के होते हैं हमें यह बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेखा 5 प्रकार के होते हैं, हमारा डी वाला ऑप्शन दा वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं, यानी कि किस ठोस में आयताकार फलक पाए जाते हैं हमें यह बताना। तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, शंकु का, यानी कि शंकु का जो होता है आयताकार फलक होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 5वां क्या दिया गया, ज्योमिति की कितनी श्रेणी होती है, यानी कि जो ज्योमिति होती है उसकी कितनी श्रेणी होती है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 5वें का राइट आंसर आ वाला हो जाएगा, 2 श्रेणी होती है, ठीक है, आ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन से त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा हमें यह बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये समद्विबाहु त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7 वाला दिया गया है कि जिस चतुर्भुज को भुजाएं समान ना हो वो क्या कहलाती हैं, तो वह विषम चतुर्भुज कहलाती है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी
पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें का सवाल हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 होते हैं। और फिर जो अगला क्वेश्चन हमारा 9वां वाला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज में किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9वें का सवाल हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्यिका कहलाती है। ठीक है, फिर 10 वाला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, यानी कि 9:1 है, तो उनके परिमितीय का अनुपात होगा, यानी कि उसका अनुपात क्या होगा, हमें ये बताना है। तो 10वें का सही आंसर हमारा सवाल ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3:1 सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा आलेखन कला भी मतलब संपूर्ण तरीके से आप लोगों को बता दिया और प्राविधिक कला भी बता दिया। तो हमारा अगला आ जाता है स्मित चित्रण, जो कि सभी को करना अनिवार्य होता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, जब आकृति या वस्तु का पूर्व परिचित रूप कल्पना से बिना देखे यथावत रेखांकित करना होता है तो उसे कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे वस्तु चित्रण कहते हैं, कि सॉरी वस्तु चित्रण नहीं होता है, स्मृत चित्रण कहते हैं। बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ड्राइंग पेंसिल बनी होती है, यानी कि ड्राइंग पेंसिल किससे बनी होती है, तो ग्रेफाइट से बनी होती है। सवाल हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर का प्रयोग किया जाता है, 1 नंबर का। देखो जितना नंबर कम नंबर का ब्रुश का प्रयोग करेंगे उतना ही बारीक, यानी कि मतलब कम डार्क होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, वृत्त खींचने में क्या उपयोग किया जाता है, हमें यह बताना है। तो वृत्त खींचने में कंपास का प्रयोग किया जाता है। बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि ड्राइंग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बाबू, ड्राइंग जो प्रकार होते हैं, ड्राइंग 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि हमारा कौन सा सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया है, निम्न में से सबसे नर्म पेंसिल है, यानी कि सबसे नर्म पेंसिल कौन सी होती है, हमें यह बताना है। तो इसका 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा 9H की होती है, यानी कि देखो डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाए। देखो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए, प्री बोर्ड के लिए और त्रैमासिक के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, 70 में 70 नंबर, ड्राइंग के झंझट खत्म हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो कि 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि A4 पेपर का साइज कितना होता है। तो 210 × 9 यानी कि 210 × 297 mm होता है। ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला वाला क्वेश्चन 18 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसमें चित्रण बनाते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए। तो उपयुक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि सफाई का भी और ड्राइंग शीट का भी और उपयुक्त पेंसिल का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और फिर जो अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया है, पेंसिल का आविष्कार हुआ था, यानी कि पेंसिल का आविष्कार कब हुआ था, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पेंसिल का आविष्कार 1795 ईस्वी में हुआ था, यानी कि पेंसिल का आविष्कार कब हुआ था, 1795 में हुआ था। आ वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 20 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन सा होता है, हमें यह बताना है। तो इंद्रधनुष का जो 5वां रंग होता है वो पीला होता है, यानी कि येलो होता है। क्या होता है, येलो होता है। हमारा कौन सा सवाल ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए आप लोगों का तो 20 MCQ वाला क्वेश्चन वेल कंप्लीट होगा और 50 MCQ 50 नंबर का जो आप लोगों का क्वेश्चन आता है यहाँ पर देख सकते हो। खंड बा आप लोगों का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों को प्राविधिक कला वाला है, यानी कि आप लोगों को इसको सॉल्व करना और होता है। सवाल दिए रहते हैं, आसान आसान रहते हैं, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोग इसको कॉपी में नोट करके इसको जरूर प्रिपरेशन इसकी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं करना चाहते तो आलेखन कला में आप लोग देखिए क्या करना है, आप लोग पत्तियों सहित एक फूल बना देना, भारतीय पुष्प को निर्माण करना है, 25 नंबर इसके लिए दिया जाएगा। अगर आप लोग को वो भी नहीं करना है तो आप लोग को प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी कर सकते हैं अथवा करके भी दिया जाएगा, जिसके लिए भी 25 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला भी कर सकते हैं। इसमें चित्रण में आ जाते हैं, इसमें देखो क्या क्या बनाना है, निम्नलिखित में से किसी एक का इसमें चित्रण द्वारा पेंसिल 15 सेंटीमीटर बनाना है और छोटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा। 25 नंबर इसके लिए दिया जाएगा। आप लोग को ऑप्शन के तौर पर क्या क्या देगा, बैगन दिया गया, पतंग दिया गया, जग दिया गया, पपीता दिया गया है, यानी कि आप लोग को इतना करना, 50 नंबर तो यहाँ से आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का पेपर था जो आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिए। और देखो यहाँ पर ये पेपर बिल्कुल वायरल है, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसको संपूर्ण तरीके से बता दिया है, समझा दिए हैं। आप लोगों को देखिए अच्छे तरीके से अगर आप लोगों को इस पेपर को प्रिपरेशन कर लेते हैं तो 70 नंबर आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट उनके पास अधिक
से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।